हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स के कंस्ट्रक्शन साथ साथ उसके लिस्ट काउंट के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा किया था गाइज, और हमने 2-3 बढ़िया सवाल भी लगाया था। आज के डेट में गाइज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके किसी भी रॉड की लेंथ कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल चीज़ सीखेंगे। अब गाइज आपको तो पता ही है कि मीटर स्केल से जब भी किसी रॉड की लेंथ मेजर करते हैं और जो पॉइंट इंडिकेटेड है उससे थोड़ा आगे या फिर पीछे हो जाए तो हम लोग उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अंदाज जरूर लगा सकते हैं बट एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। और उसी फॉल्ट को ठीक करने के लिए गाइज हम लोगों ने एक नई डिवाइस बनाई थी एंड दैट इज वर्नियर कैलिपर्स, याद होगा। लेकिन गाइज पिछले वीडियो सेशन में हमने लेंथ का मेजरमेंट करना आपको नहीं सिखाया था। अगर मीटर स्केल से अगर हमारा मेजरमेंट फेल हो जाता है तो हम कैसे वर्नियर कैलिपर से उसका मेजरमेंट करेंगे गाइज, आज के डेट में हम लोग पूरी चीज देखेंगे। तो आज के वीडियो सेशन के स्टार्टिंग गाइज एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से मैं आपको करना चाहूंगा, कैसे किसी रॉड के लेंथ को हम मेजर करते हैं गाइज, उस पर पहले छोटी सी एक चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा फोटो बनाने की कोशिश करता हूं जो आपको पूरी फील लाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह का एक मेन स्केल है और फिर वर्नियर स्केल भी है, राइट। तो मैंने यहाँ तक बना लिया और यहाँ पे तो एक जॉ होता है, आपने देखा ही होगा, जस्ट एक यहाँ पे ऐसे जॉ होता है, राइट, इस तरह से। तो ये 0 है, मान लीजिए ये मेन स्केल का 0 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये ऐसा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये जो नॉर्मल जो मेन स्केल होता है मैं वो बना रहा हूं जिसपे ये सेंटीमीटर में है, राइट। सो 0.1 0.2 यानी 0.1 इसका लिस्ट काउंट होगा, राइट, नॉर्मल वाला है। अब मान लीजिए कि किसी रॉड का लेंथ मेरे को मेजर करना है, तो मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? 2 जॉज होते हैं गाइस, एक यहाँ पे ऐसे लटका रहता है, ऊपर भी एक होता है, एक नीचे। तो यहाँ पे एक जॉ ऐसे लटका रहता है, राइट, और एक जो स्लाइडर होता है ना वर्नियर स्केल वाला, उसमें एक जॉ होता है, राइट। तो गाइज ऐसा करते हैं ना कि एक जो स्लाइडर है ना, जो स्लाइडर वाले को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। और मान लीजिए मेरे इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे लेंथ मेजर करनी है इस तरह से। चलिए इसी मार्कर की लेंथ को जरा मेजर करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये है, अच्छे से आपको फील आ रही है, देखिए यहाँ तक मेजर करनी है ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए ध्यान से कहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइज, अच्छे से देखिए। ये पूरा का पूरा 6 भी नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, क्या ये पूरा का पूरा 6 हुआ? नहीं, 6 से थोड़ा कम हुआ। तो यहाँ पे कहीं अपना आ रहा था ये, मतलब हमारी जो मार्कर थी वो कुछ यहाँ तक आ रही थी। प्रैक्टिकली सोचिए, हमारी मार्कर यहाँ तक आ रही थी। मैं मोटा बना रहा हूँ, आपको पूरी फील आ जाएगी बस ऐसे। यानी अगर देखा जाए, खूब अच्छे से वाच किया जाएगा गाइज, तो कहीं ना कहीं ये 0.1 2 3 4 5 6 से थोड़ा कम है। मतलब ये L की मैं बात करूँ तो ये जो L है अपनी वो 0.6 से थोड़ी कम है और 0.5 से ज़्यादा है। बट एग्जैक्ट क्या है ये हम नहीं पता कर पा रहे हैं। आप अंदाज ही लगा सकते हो, बोलोगे सर 0.5 आधे से थोड़ा ज़्यादा है तो 5 5 5 6 5 7 तक पहुँचा दोगे, 5 9 बोल सकते हो। इज इट क्लियर? तो गाइज ये मेजरमेंट करने का तो तरीका नहीं है, अंदाज तो हम नहीं लगा सकते। अब हमें क्या करना है गाइज, अगर गाइज मैं ये छोटी सी डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, ये छोटी सी डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो हम पूरा का पूरा मेजरमेंट कर पाएंगे अच्छे से। यही मेन मकसद है हमारे इस चीज़ का। अब गाइज क्या करें, इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए लॉजिक ये है, पहले लॉजिक सिखाता हूं, ठीक है, और हर एक लॉजिक का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है गाइज। तो जो हमने स्लाइडर इस साइड में कर रखा है, अब उसको साइड करके लाते हैं और यहां पे पैक करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने जो स्लाइडर लाया ऐसे उसे पैक कर दिया, ठीक है, यहां तक ऐसे पैक कर दिया, ठीक है। ये स्लाइडर छोटा लेंथ का होता है। अब गाइज ये स्लाइडर कैसा है? हो सकता है इसके 15 डिवीजन उसके 9 को कॉन्साइड कर रहे हो, उसके 9 को ये 10 डिवीजन कर रहे हो। तो चलिए मैं 9 और 10 वाला करता हूँ, एक फोटो बनाने की कोशिश करता हूँ बस सिंपली समझने के लिए, ठीक है गाइज। तो चलिए मैंने देखा है कैसे नॉर्मल सा, मान लीजिए कि एक डिवीजन इसका यहाँ है, मैं पहले काउंट कर लेता हूँ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 तक के आसपास मैं ले जाता हूँ, यहाँ तक, राइट। और इस पे मैं 10 बनाने की कोशिश करता हूँ, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये खुद का है, तो थोड़ा मुझे कहीं लगता है प्रॉब्लम हुआ है इसमें, ऐसे। अब इसको अच्छे से फील करना है, ठीक है। अच्छे से फील ये करना है कि इसका कौन सा डिवीजन, अच्छे से देखें, इसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है। तो आपको ये चीजें दिख रही होंगी, आपको ये चीजें दिख रही होंगी कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा डिवीजन ही इससे क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। मान लीजिए चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, हम लोग अभी सिंपल बात कर रहे हैं। तो इसकी चौथी जो डिवीजन है ना, इसकी वर्नियर स्केल की जो चौथी डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब जो कोइंसाइडिंग जो पॉइंट है वो कौन सी है, चौथी। कोइंसाइडिंग पॉइंट कौन सी है, चौथी, राइट। अब गाइस होता क्या है, मेजरमेंट हम लेते कैसे हैं वो देखिए। तो मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको वैसी डिस्टेंस को मेजर करनी है जो आपको मेन स्केल पर करेक्टली दिख रही है। यानी मेन स्केल जो रीडिंग आपको सही दिख रही है वो पहले चेक कर लें। और एक चीज बताइए, मेन स्केल कौन सी दिख रही है आपको, 0.5 एग्जैक्ट दिख रही है, राइट। उससे ज्यादा कितनी है वो हमें पता नहीं पड़ रहा है। सो मेन स्केल रीडिंग आप देख लें और उसमें कुछ मुझे ऐड करनी है। और ऐड कितनी करेंगे, तो ऐड कितनी करेंगे उसी के बारे में चर्चा हो रही है। x इंटू लिस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। एंड व्हाट इज x, तो ये x जो है कोइंसाइडिंग है ना पॉइंट ऑन वर्नियर स्केल। x कौन सी है, कोइंसाइडिंग पॉइंट है वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल की जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है बस उसको काउंट करनी है, किसके साथ, विथ मेन स्केल। ध्यान इस बात का रखना है, मेन स्केल। अब मेन स्केल के कितने से कोइंसाइड करना है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि इसकी कौन सी पॉइंट मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है पूरी तरह। कोई एक ही यहां पे हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहां चौथी हो रही है। फोटो की ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने पहले भी बताया, हो सकता है मेरा इस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए चौथा नहीं कहीं और जाके हो सकता है। अभी फोटो की प्रॉब्लम है तो मान लो फोर्थ ही कर रहा है, ठीक है, जस्ट सीखने के लिए। तो चलो ये तो पता कर पाए अच्छे से। अब गाइस यहां से अच्छे से बात करें। अब इसमें मैं एक चीज लिख देता हूं कि जो 10 वर्नियर स्केल जो है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करेगी। ये मैंने दे दिया आपको। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैं लिस्ट काउंट ऑफ डिवाइस निकालूंगा तो वो क्या होगा, 1 माइनस m/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 माइनस यहाँ पे 9/10 और 1 मेन स्केल डिवीजन तो आपको दिख रहा है सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो 0.1 तो होगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सो गाइस ये 0.1 फाइनली आ जाएगा, देख सकते हो 0.1 ही आएगा फाइनली, 0.1। तो फाइनली गाइस 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट, राइट। अगर मैं मेजरमेंट करूंगा, ठीक है, तो मेजरमेंट अगर उस रॉड का लेंथ निकालूंगा विच इज L, तो ये क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग 0.5, समझ रहे हो, मेन स्केल की रीडिंग 0.5 प्लस x का मतलब कौन सा पॉइंट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इंटू लिस्ट काउंट 0.02। सो लिस्ट काउंट 0.01, सो फाइनली 0.5, 0.04, सो 0.54 सेंटीमीटर हमारे रॉड की लंबाई हो गई। इज इट क्लियर गाइस? बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर ये चीजें कैसे आ गई? आंसर्स तो कर लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, फॉर्मूला आ गया तो,
ठीक है, सिंपली कैसे करेंगे पहले मैं उसके बारे में फिर से एक्सप्लेन करूं। किसी भी रॉड की लेंथ को मेजर करनी है तो सबसे पहले क्या करें, वर्नियर स्केल वाले को थोड़ा साइड कर दें और इसके जॉ में एक एंड को ऐसे फंसा दें और दूसरा एंड फ्री है उसको लाके टच करें। तो आप देखेंगे कि एक ऐसी मेजरमेंट मेन स्केल पर जो आपको साफ साफ दिख रही है, उससे थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस आपको मेजरमेंट नहीं करने आ रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे इसको टच करेंगे तो इसके कोई ना कोई डिवीजन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कोई भी ना कोई डिवीजन मेन स्केल से कंप्लीटली मैच करेगी। बस उसको ध्यान रखना है कि वो कौन सी मैच कर रही है। जैसे ये मैच कर गई, राइट, तो मैच करने के बाद समझिएगा अच्छे से, मैच करने के बाद आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करके और उससे मल्टीप्लाई करके और फिर ये डिस्टेंस को जोड़ देनी है और यही अपना मेन रीडिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब हमने ऐसा कैसे कर लिया, ये क्यों ऐसा क्यों किया, ये तो समझ में आया है लेकिन ये ही क्यों ऐड किया हमने। तो गाइस ये बहुत ही कमाल का लॉजिक है। आप अच्छे से उसी फोटो में चाहूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो गाइस मेन चीज क्या है, मेन चीज जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, चलिए मैं आपको यहां पे पूरे फील करवाता हूं, आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग समय वेस्ट करेंगे इस चीजों में। चलिए उसी फोटो को मैं एग्जैक्ट बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना बड़ा बन गया 9 10, चलो कोई इशू नहीं, यहां तक सही है। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं जाके फील आ जाए बस। 0 पॉइंट कहां तक जाना है, 5 तक जाना है शायद। 1 2 3 4 5 तक, यहां तक तो रॉड अपना था ही, इसे थोड़ा आगे तक था, राइट। आगे कहां तक था छोड़ो, बस आगे तक था, राइट, यहां तक था। और ये था वर्नियर स्केल की 0, वर्नियर स्केल की 0 यहीं से चालू है और ऐसे कहीं गया था। अब छोड़ते हैं आगे कहां तक गया था, छोड़ो, राइट। बट गाइस मिला कौन सा था, इसकी कौन सी डिवीजन मिली थी, अगर अच्छे से बात करें तो कौन सी डिवीजन मिली थी, 4 शायद मिली थी, राइट, यही 4 मिल गई थी। 1 2 3 4 और आगे ऐसे चली गई थी 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर नहीं देखिए आप, ठीक है, इधर गड़बड़ भी हो सकता है। आप मेन देखिए इसकी 4th, मतलब 1 2 3 4th मैच करी, राइट। हमारा प्लान क्या है गाइज, अच्छे से बात करें। हमारा प्लान ये है कि ये तो अपना 0.1 है, 0.2 है, 0.4 आ गया, 0.5, तो 0.5 से अधिक ये कितना है केवल ये मेजर करने। सो हमें इसी पे फोकस करना है, ये कैसे मेजरमेंट होगा, बस अपना आंसर हो जाएगा, राइट। तो गाइज ये जो डिस्टेंस है कैसे मेजरमेंट करेंगे उसको थोड़ा सा वॉच करें टेक्निकली। कहीं जहां से ये मिल गई, जहां से ये चीजें मिल गई, ठीक है। अब सोचिए यहां पे बगल में देखिए, मेन स्केल डिवीजन ये है, मेन स्केल डिवीजन ये है और वर्नियर स्केल डिवीजन ये है। अच्छे से बात करें तो मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन घटाते हैं तो क्या मिलता है, लिस्ट काउंट, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इस गैपिंग की बात करूं तो ये गैपिंग कितना है, अभी फिलहाल इधर के गैपिंग को छोड़िए, अब इस गैपिंग की मैं बात करूं तो ये गैपिंग कितना है, तो बोलोगे सर 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर लो तो ये गैपिंग मालूम हो जाएगी। मैं इस गैपिंग की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को ये वाली गैपिंग चाहिए, ये वाली गैपिंग, तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर ये वाली गैपिंग चाहिए आपको, अच्छा। तो आप ये पूरा देखो, पूरा मेन स्केल पे देखो, मेन स्केल पर कितनी डिवीजन है यहां से यहां, तो 1 और 1 2, क्योंकि यहां पूरा का पूरा मैच करवाया ना। तो अब देखो 1 भाग और 2 भाग, तो 2 भाग मेन स्केल का, देखो यहां ध्यान से, और ये 2 भाग है तो ये पूरा डिस्टेंस हमने निकाल लिया। उसमें से क्या ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं, हाँ बोलोगे सर ये वाला। तो तुमने 2 मेन स्केल पे गया और फिर 2 वर्नियर स्केल पे जा करके और तब घटाया तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल गई। इज इट क्लियर? फिर मैं बोलूं कि ये वाली कैसे निकालोगे, ठीक है, ये वाली नहीं बल्कि आगे बढ़ते हैं, ये वाली कैसे निकालोगे, राइट, या फिर ये वाली कैसे निकालोगे, ये वाली, चलो। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए, ये वाली डिस्टेंस तुम बोलोगे सर यहां से यहां पूरा चले जाते हैं, हाँ बहुत अच्छे, यहां से यहां तक चले गए, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद यहां से यहां चले गए और फिर आप बोलोगे सर इसमें से ये घटा लो, ये वाला घटा लो। तो ये कितना दूरी है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। 4 बार किस पे है, ये 4 बार किस पे है, मेन स्केल पे। तो आप बोलोगे ना कि सर 4 मेन स्केल डिवीजन गए, बहुत अच्छा।
में से आप घटा दीजिए यहां से लेकर के यहां, तो यहां से लेकर के यहां तो 4 बार तो है ही, क्योंकि सारा डिस्टेंस हम यहीं से मेजर कर रहे हैं। 1 2 सॉरी यहां पे देखो 1 2 3 4, तो 4 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक ठाक। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइज? ये स्मॉल गैपिंग, दिस इज वेरी स्मॉल गैपिंग, इसको मैं L0 बोल रहा हूं, राइट। सो गाइज मैं L0 निकाल रहा हूं, तो क्या ये सही लिख रहा हूं? बिल्कुल। तो 4 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? MSD, मतलब 1 MSD माइनस 1 VSD। अब बोलोगे सर ये क्या है? अरे यही तो लीस्ट काउंट होता है, यही तो पढ़ा है, 1 MSD माइनस 1 VSD इज द लीस्ट काउंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। कल ही तो पढ़े थे इस चीज को। अब सोचो ये 4 क्या है और लीस्ट काउंट क्या, इस सोचो। अब समझ में आ रहा है? इसलिए गाइज हम लोग डायरेक्ट चीजों को लिखते हैं, क्योंकि साफ पता है कि जितनी गैपिंग होगी ना, वहां से जहां से लड़ रही होगी, जहां पे लड़ रही होगी दोनों इंडिकेटिंग पॉइंट्स, राइट, और चौथी लड़ रही होगी, तो इसकी यहां से यहां तक 4 इसका और यहां से यहां तक 4 इसका, राइट। तो बड़ा वाला ऊपर है ना, तो 4 इंटू उसका एक छोटा सा का यूनिट, राइट, माइनस 4 इंटू उसके छोटे का, तो 4 कॉमन, तो 1 MSD माइनस 1 VSD एंड दैट इज द लिस्ट काउंट। सो गाइज ये चीजें हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, बट गाइज रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि ये आई कैसी है। इज इट क्लियर? तो गाइज होपफुली ये चीजों को आप अच्छे से फील कर रहे हैं। क्लियर है? तो बस फाइनली एग्जाम के लिए बस हमें ये चीज याद रखना है, रीडिंग ये होगी। लेकिन गाइज ये रीडिंग तब है, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, विथ नो जीरो एरर। अब बोलोगे सर इसमें भी आपने एक झंझट ला दिया। हाँ, जीरो एरर भी एक होती है इसमें डिवाइस में, मैं बताऊंगा वो एरर है वो, और वो कैसे होती है, उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे मेजरमेंट में, राइट, तो उसके बारे में मैं आज पूरी डिटेल बताऊंगा। तो क्या आपको गाइज ये मेजरमेंट करने आ गया? फिर से पूरी चीज़ों को समझे? यस, फिर से समझते हैं इस चीज़ों को, पूरे के ऊपर हटा दें। पहले जिस रॉड की लेंथ को मेजर करनी है, सबसे पहले फर्स्ट जॉब को ऐसे बस यहाँ पे ऐसे फिट कर लिया, वर्नियर स्केल को थोड़ा आगे स्लाइड कर दिया, अब इसको लाते गए यहाँ पे चिपका दिया, फर्स्ट क्लास तरीके से चिपका दिया, राइट। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि एग्जैक्ट मीटर स्केल पे मेजरमेंट नहीं है, अगर हो जाता तो क्यों जरूरत पड़ती है वर्नियर स्केल की, तो थोड़ी बहुत आगे तो खसकी होगी। तो मेन स्केल पर आप कहाँ तक सही मेजरमेंट कर रहे हो, पहले वो मेजर कर लिया। उसके बाद गई जितनी एक्स्ट्रा जो गैपिंग होती है ना, उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो शुरू से, राइट, उस शुरू से लेकर के जहां पे कोइंसाइड करती है, जहां पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड करती है, राइट, तो यहां से जाएंगे तो मेन स्केल या तो चौथी होगी या पांचवी होगी, राइट, यहां से जाएंगे तो चौथी पांचवी, राइट, और वर्नियर स्केल की भी चौथी पांचवी जो भी होगी सेम नंबर होगी, राइट। तो इसकी चौथी या इसकी पांचवी या इसकी छठी जो भी है, तो यहां से, राइट, शुरू से 6 तक का मेन स्केल का रीडिंग माइनस यहां से लेकर के वर्नियर स्केल का 6 तक का माइनस कर लेंगे दोनों को, और वही गैपिंग अपना आ जाएगा। और वो गैपिंग को हमने कैलकुलेट किया है इस एग्जांपल के जरिए, तो हमें क्या मिला है? 4 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। तो अब इस चीज को जनरलाइज कर लें कि जहां पे मैच करेंगी वो x मान लो, लिस्ट काउंट अगर कुछ है LC है तो x इंटू LC, यानी मेन स्केल पे जो रीडिंग है बस उसमें हमें ऐड करनी है, किससे? x इंटू LC से। और ये x एक्सपेरिमेंट में दिखेगा गाइज, हम लोग जब x करेंगे तो हमें देखेगा कि कहां पे वो मैच कर रही है, जहां भी मैच कर जाए, 5 पर मैच कर जाए, 6 पर मैच कर जाए, 7 पर। इज इट क्लियर टू यू? तो चलिए गाइज इस चीजों को एक बार अच्छे से लिखिए, कुछ भी खास नहीं है गाइज। अब इतना समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बैठे हैं। लेबोरेटरी में होता तो 1 मिनट का खेल होता, बस सिंपल डिवाइस लाओ, रखो, फटाफट कैलकुलेट करो, खत्म कहानी। लेकिन गाइज चूंकि लैब नहीं है इसलिए अब मैं आपको पूरी फील करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए इस सब छोटी छोटी चीजों को एक बार कॉपी कीजिए और हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फील आएगी आपको। पहले कॉपी कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट, आइए 3 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख रखा था क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चंस लिखने में कितने ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी है। तो चलिए गाइज, मैंने 3 सवाल आपको अच्छे से सेट कर रखा है। अब गाइज ऐसे सवाल जो मैंने जेईई एडवांस में भी एक बार सवाल किया गया था, इसमें 2 क्वेश्चन बेसिकली थे, वो आपको शीट में मिल जाएंगे। तो उसका जो मेन पार्ट था, जो बढ़िया वाला पार्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ा ज़्यादा ना हो करके कम हो जाती है मेन स्केल से, तो वो सवाल इसमें है गाइज। इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो पहली सवाल में बस सिंपल दिया गया है 10 VSD 9 MSD के, 10 VSD 9 MSD, और यहाँ पे 10 VSD 11 MSD के। M और N का तो डिसीजन यहीं से कर लोगे। और ये सब कुछ सेंटीमीटर में गाइज, ये सब कुछ
सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, राइट, और यहाँ भी सेंटीमीटर में। अब इसको देख करके ये जो व्हाइट से मैंने जो नीचे बना रखा है वो वर्नियर स्केल वाली है, और पीछे यहीं तक रखा गया है, इसका मतलब इसके पीछे क्या रही होगी, रॉड की लेंथ रही होगी। तो सब में रॉड की लेंथ आपको मेजर करनी है। इसमें रॉड दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये वेल अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ से अगर कोई वर्नियर स्केल स्टार्ट की गई है, यानी इसके पीछे तक क्या होगी, रॉड ही होगी। रॉड का सेकेंड एंड यहाँ पे होगा, तभी तो यहाँ पे आपको टच करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, जैसे आपको फोटो दिख रही है जैसे उसी से मेजर करने की कोशिश करते हैं। ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल। तो मेन स्केल पर अच्छे से वॉच करें। सो दिस इज 2 है एंड 2.1 2 3 4 5, यस 2.5 से थोड़ा अधिक है, राइट। अच्छे से वॉच करें, 2.45 से थोड़ा सा अधिक है। तो चलिए इसकी जो लेंथ होगी, सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकालना चाहिए। तो लिस्ट काउंट चलिए मैं यहीं पे निकाल लेता हूं, 1 माइनस 9/10 इंटू, ये तो मीटर स्केल में है, काउंट करोगे तो 10 आ जाएगा, वैसे बनाया मैंने, तो यानी 0.1 सेंटीमीटर जो नॉर्मल होता है। सो 0.01 सेंटीमीटर फाइनली, दिस इज 0.1 फाइनली एंड 0.1, सो 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट। सो लेंथ इस रॉड की हो जाएगी, अगर मैं 11 की बात करूं इस केस में। सो 2 पॉइंट कहां तक मेन स्केल पर हमें एग्जैक्ट मेजर है, 2.5 तक तो एग्जैक्ट है, प्लस ये पता नहीं है, राइट, आगे का पता नहीं कि आगे कहाँ पे कौन साइड कर रही है। अब अच्छे से वॉच करोगे, अच्छे से वॉच करो, ये कौन साइड नहीं करी, ये भी नहीं करी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली कौन साइड कर रही है, ये वाली। और ये कौन सी है, ये 5 है अगर, तो 6 7 8 8वीं वाली। तो ये 8 इंटू लिस्ट काउंट कैसे होता है वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है, और 8 इंटू लिस्ट काउंट। एंड व्हाट इज लिस्ट काउंट, व्हाट इज लिस्ट काउंट हियर? सो लिस्ट काउंट इज 0.01। So 2.5 plus 0.08, so finally 2.58 सेंटीमीटर उस रॉड की लंबाई होगी। क्लियर है गाइस? कुछ भी खास नहीं है, सिंपल जो आपने सीखा बस वही। अब इसमें सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, सेम है गाइस, कुछ भी नहीं है, 10 VSD सब कुछ वही है, तो इसकी भी लिस्ट काउंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लिख दिया। अब इस रॉड की लंबाई हमें कहां तक मालूम है, अच्छे से बात करें, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 तक तो हमें मालूम ही है, राइट, उसके आगे का पता नहीं है। सो इसकी लेंथ में निकालूं, सो 1 पॉइंट है ना, ये 1.8 तक तो ठीक है, 6 7 8 तक, प्लस में कुछ जाएगा तो प्लस x टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट। तो देखते हैं कौन सा कौन साइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला तो बिल्कुल नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, हाँ ये वाला कट गया, मतलब इसका पहला दूसरा तीसरा इसका कट गया। सो 3 इंटू लिस्ट काउंट यानी 0.01 एंड दिस इज 1.8, सो फाइनली 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर है गाइस? बहुत ही आसान चीज है ये। अब ये जेईई एडवांस का सवाल है गाइस, ये बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बिल्कुल अनयूजुअल क्वेश्चन है। जनरली जो सवाल अभी तक पूछे गए थे उससे बिल्कुल अलग हट के है। ये 2K16 में शायद ये सवाल आया था। अब गाइस इसमें देखिए अच्छे से, यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट काउंट आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। अब करोगे भी तो निगेटिव आ जाएगा। सोचो अगर लिस्ट काउंट करोगे भी तो 1 माइनस क्या करोगे, 1 माइनस 11/10 करोगे, ऑब्वियसली 1/11/10 करोगे, सो दिस इज माइनस 0.1 आ जाएगा, राइट, माइनस 0.1 आ जाएगा, बिल्कुल माइनस 0.1, विच इज नॉट पॉसिबल। लिस्ट काउंट निगेटिव कैसे हो सकता है गाइज, है ना, वो तो एक मिनिमम डिस्टेंस है, ये निगेटिव थोड़ी ना डिस्टेंस होती है। तो गाइज ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मतलब हम लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो हमें मालूम है। बेसिक कंसेप्ट तो मालूम है कि कैसे मेजर करते हैं। हाँ, हमें बेसिक कंसेप्ट ये मालूम है कि भाई यहाँ से 0 चालू है तो इसके पहले तक तो हमें पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा, बस ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये मेजर हो जाए, बात खत्म। हमें तो यही करना है ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेजर करके जोड़ लेना है। हम लोग पहले एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस होती थी वो हम लोग इस तरीके से मेजर करते थे, राइट। अब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लिस्ट काउंट अपना क्या है, निगेटिव हो गया, वो पॉसिबल है ही नहीं। अब बोलोगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है, डाल देंगे माइनस हो जाएगा। सोचो जाएगा ही, अगर लिस्ट काउंट निगेटिव हो जाएगा इसका क्या मतलब है। लिस्ट काउंट एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, मीटर स्केल किसी भी डिवाइस से लिस्ट काउंट निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए मान लेते हो कि तूने मान लिया, बेवकूफ की तरीके से मान ली भी लिया, तो गाइस तुमने यहां तक मेजर किया 2.6, 5, 6, 7, 8,
और 2.8 के बाद तुम इस मतलब ये जो आएगा वो उसको माइनस करोगे, मतलब उससे भी कम मेजरमेंट होगी, उससे ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। अब इसका गाइज एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको हिंट भी कर सकता हूं। उसके लिए थोड़ा सा पूरा ये मेजरमेंट को हमें बदलना पड़ेगा, है ना, उस रूल को थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, डोंट वरी। लेकिन गाइज उस शॉर्टकट के को छोड़े अगर एक मेथड को यूज करें, राइट ना, मेथड जो होता है उसको यूज करें तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। दोनों तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, इन दोनों को भी एक अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला को थोड़ा रिड्यूस करेंगे अलग तरीके से और फिर उस लॉजिक को जनरलाइज कर देंगे, मतलब वो हर जगह लग जाएगा। लेकिन अभी ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बनाया वो हर जगह नहीं लगेगा, वो नंबर ऑफ, समझ रहे हो, जो नंबर ऑफ जो काउंट्स हैं इसमें वर्नियर स्केल के, अगर वो कम हो गए तो फिर मामला फंस जाएगा। सो लेट्स सी इट, जस्ट अभी जो पढ़ा है उसी के हेल्प से बनाने की कोशिश करेंगे। सो हमारा ये लेंथ क्या है, 5 है ना, 5 6 7 8, 2.8 से अधिक है, राइट। और कितना अधिक है आई डोंट नो, ये क्या है, ये कौन सी डिस्टेंस है गाइज, ये वाली, ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस से ज़्यादा आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूं, सॉरी यहाँ तक है ना, राइट। और ये कॉन्साइड कौन सी कर रही है वो देख लेते हैं, ये यहाँ तक 5वीं 6वीं और 7वीं कॉन्साइड कर रही है, ध्यान इस बात का रखिएगा। हमें बस ये वाली डिस्टेंस पता हो जाए, ये वाली डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए किसी भी तरीके से, ये कितनी डिस्टेंस है कुछ मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, राइट। कंफ्यूज नहीं हो, x में आपको कंफ्यूजन होता है क्योंकि x हमने कुछ और चीज़ माना है, तो इसको मैंने y मान लिया, राइट। अगर ये y किसी भी तरीके से मैं निकाल लूँ तो अपना मकसद पूरा हो जाएगा, यानी अपना आंसर यही है, y निकल जाए, बात खत्म। y कैसे निकाले, लॉजिक से सुनो। अगर गाइज अच्छे से बात करना, अगर स्टार्टिंग से ये वाला डिस्टेंस, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस मैं लिखूं दो तरीके से, एक मेन स्केल पे जाके लिखूं और एक वर्नियर स्केल पे, तो चीज़ें तो वही आएंगी। चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं और इस पूरे लेंथ को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको मैंने कुछ L3 कर लिया, इस L को मैं दो तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दो तरीके से, एक मेन स्केल पर और एक वर्नियर स्केल पर। तो मेन स्केल पर L ये क्या है, पूरा L ये क्या है, सोचो, काउंट करो। तो ये तो मेरे को दिख रहा है मेन स्केल पर, अगर अच्छे से बात करेगा ये पूरी डिस्टेंस को, तो मेन यहाँ से है ना, यहाँ से बिल्कुल, ये कितना है देखो तो ध्यान से, ये पूरी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये होगा अपना, ये है अपना कितना, देखो तो ध्यान से गाइज, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, और ये y रहने देते हैं, इस लेंथ को मेजर करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज बेसिकली पूरी लेंथ में से ये y घटा दे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल। पूरी लेंथ कितनी है, यहाँ से देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6 7 8 यूनिट है, ये पूरा 8 यूनिट में से y घटा दे तो 8 यूनिट में से y का मतलब होगा, 8 यूनिट मतलब 0.8 सेंटीमीटर में से मैं y घटा दूं तो जो इंडिकेटेड, ये जिस L के बारे में बात कर रहे हैं वो तो हम निकाल ही सकते हैं, इज इट क्लियर। अच्छा, और अगर मैं इसी लेंथ को मैं वर्नियर स्केल से मेजर करूं तो वो क्या होगी, सोचो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। सो 7 पार्ट है ना, तो 7 इंटू 1। अब यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि तो हमें पहले से पता था कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 8 पार्ट है, तो 1 पार्ट 0.1 का, तो 8 इंटू 0.1। लेकिन वर्नियर स्केल पर 1 का गैपिंग तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन 7 गैपिंग हमें चलना पड़ा है, तो 7 इंटू 1 VST, 7 इंटू 1 VST, ये तो सही है। अब यहां पे आगे बढ़ाते हैं, तो 0.8 माइनस वाई इक्वल्स 7 इंटू 1 VST क्या है। अब 1 VST तो यहां से निकालना पड़ेगा, 11/10 MST, 11/10 MST, राइट। सो 77/10 इंटू 1 MST कितना है, 1 MST तो आपको पता है, 1 MST बिल्कुल पता है क्योंकि ये वही ओरिजिनल है 0.1 वाला। सो 0.1, सो दिस इज व्हाट 0.7। अच्छे से बात करें, क्या ये 0.7 होगा या 0.707 होगा।
सो देखिए ये हो गया फाइनली 7.7 एंड 0.77। सो यहाँ से y निकालें तो 0.8 में से 0.77 माइनस करना पड़ेगा। सो 0.03 y इतनी सेंटीमीटर। सो एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी गाइस, हमें पता पड़ गया। एग्जैक्ट लेंथ L3 हो जाएगी 2.8 प्लस 0.03, सो 2.83। क्या यहां तक में कोई डाउट कहीं से भी है? बिल्कुल आपका आंसर आ गया। तो गाइस ये तो एक लफड़ा वाला चीज हो गया ना। अगर हमें MSD है ना, MSD ही ज्यादा हो जाए किससे, VSD से, तो मामला फंस जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो गैपिंग होगा उसको मैन्युअली निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, उस गैपिंग से थोड़ा आगे जाकर के पूरी L को मेजर करने की कोशिश करेंगे y के टर्म में। तो ये पूरे यहां तक की लेंथ, पूरी लेंथ में से y माइनस कर लिया, ठीक है। फिर इसी लेंथ को हमने किसके हेल्प से मेजर किया, जस्ट वर्नियर स्केल के हेल्प से मेजर किया, और फिर आगे बढ़ा करके फिर y निकाल लिया और फिर आंसर कर लिया, ठीक है। लेकिन गाइज इसका एक अलग तरीका भी है, शॉर्टकट भी है, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है वो पूरी डिटेल बताऊंगा। पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए, मैं इसको रहने देता हूं, और जो भी आंसर्स आए ना गाइज सबको मैं एक सेकंड मेथड से बताऊंगा, और सेकंड मेथड वहां पे मैं लिखूंगा भी, ठीक है। पहले आप इस चीज को जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इसका एक सेकंड मेथड आपको बताता हूं जो कि ज्यादा बेटर है, राइट। तो हम लोग जो रीडिंग जो होती है ना, मेजरमेंट, उसका एक फॉर्मूला अलग चेंज करते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग अप टू कोइंसाइडिंग, राइट। अप टू कोइंसाइडिंग पॉइंट, मतलब जहां पे कोइंसाइड कर रहा है ना वर्नियर स्केल, वहां तक हमें पहले मेजरमेंट कर लेनी है। मतलब हम ज्यादा चले गए, हम क्या हो गए, ज्यादा चले गए, उसमें से माइनस करनी है, ठीक है। हम लोग पहले तो यहां से लेकर के यहां तक ना करके हम लोग यहां से लेकर के जहां तक कोइंसाइड कर रही है यहां तक चले गए, राइट। उसमें से हमें ये वाला मेजरमेंट घटा लेना है, ये वाला मेजरमेंट क्या करनी है, माइनस कर लेनी है, तो अपनी आ जाएगी। और ये वाली मेजरमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस, बहुत ही सिंपल है। सोचो हम लोग डायरेक्ट यहां से, अब शुरू से लेकर के यहां तक चले गए, उसमें से हमें बस ये माइनस कर लेना है। तो ये माइनस करने का मतलब क्या, जितना डिवीजन होगा उतना गुने एक वर्नियर स्केल के डिवीजन, समझ रहे हो। बहुत ही कमाल का ये टेक्निक है। पहले हम लोग शुरू में जाकर के एक्स्ट्रा खसकते थे, राइट, लेकिन अब वो टेक्निक हटा दिया। शुरू से लेकर के जहां तक कोइंसाइड कर रहा है वहां तक मीटर स्केल पे चले जाएंगे, और बस जहां तक वर्नियर स्केल है उसके रीडिंग को सीधे माइनस कर लेंगे, कोई झंझट नहीं होगा। ये हर जगह एप्लीकेबल है गाइज, हर जगह एप्लीकेबल है, ये बहुत ही शानदार है। तो कैसे करें गाइज, मेन स्केल रीडिंग अप टू कोइंसाइडिंग पॉइंट, क्लियर है। उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो ज्यादा हमेशा चले जाएंगे, उसमें से माइनस करना पड़ेगा जितना वर्नियर स्केल हमें पीछे तक है। तो जितना टाइम्स है एक्चुअली वो तो x टाइम्स हो जाएगी, मतलब x बार जितनी कोइंसाइडिंग यूनिट हो जाएगी, 5 अगर कोइंसाइड किया है तो 5 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये इस तरीके से गाइज हम लोग सवाल, चीज वही है गाइज, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जाकर के पीछे आ रहे हैं, और पहले पीछे से थोड़ा आगे बढ़ते थे, राइट। ये थोड़ा आपको यूनिक फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, फिर से समझे लॉजिक। देखिए शुरू से लेकर के हम लोग जहां तक मिल रही है, जिस डिवीजन तक मिल रही है पहले वहां तक चले गए, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, बहुत एक्स्ट्रा लेंथ मेजर किया, तो हमारा लेंथ तो यहीं तक होना चाहिए था ना। इस पूरे लेंथ में से जितनी ये है उसको माइनस कर लेते, तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक में से अगर मैं ये घटा लूं तो क्या पूरा लेंथ आ जाएगा, बिल्कुल गाइस, ये बड़ी कमाल का चीज है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, चलिए इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, VSD चाहिए होगा, राइट, सब में VSD चाहिए होगा, और मेन स्केल रीडिंग अप टू कोइंसाइडिंग। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 1 VSD इसमें तो बहुत ही आसान है। 1 VSD अगर निकालें, 1 VSD निकालेगा इस तो 9/10 MSD, सो 9/10 MSD, और 1 MSD तो 0.1 का है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट 0.09 सेंटीमीटर, 1 VSD निकाल दिया। सो मेन स्केल रीडिंग, अगर मैं इसकी रीडिंग निकालूं तो मेन स्केल की जो रीडिंग होगी जस्ट कोइंसाइडिंग से पहले कितनी है, 3.123, 3.3 है, ठीक है,
3.3 है, में से माइनस करना पड़ेगा उसकी जो x है, वो पोजीशन तो आपको पता ही है, एंड दैट इज कौन सी पोजीशन है चेक कर लेते हैं, 8वीं है शायद, 5 6 7 8, यस 8वीं है। सो 8 इंटू 0.09 चेक करते हैं आता है कि नहीं, आना ही चाहिए गाइस, नहीं आएगा तो हम लोग कहीं एरर कर रहे हैं। सो दिस इज 8 8 8 एंड 12 5 एंड 2 5 गाइस, आई थिंक यही आंसर था, यस वाह वही चीज आ रही है। अब इसमें बहुत फायदा है हमें, अब फायदा इसमें नजर आएगा और ये हर जगह हम लोग एप्लीकेबल करा सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए इसमें देखते हैं गाइज, इसमें देखते हैं कितना है आंसर 1.83। तो इसमें सबसे पहले 1 VST निकालते हैं, तो गाइज इसमें भी सेम चीज है, तो इसमें भी डायरेक्ट अगर बनाऊं तो इसमें अगर 1 VST निकालें तो 1 VST इज इक्वल टू सेम है, तो 0.09 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ में मेजर करूंगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग से, यानी कि यहां तक देखते हैं गाइज, शुरू से लेकर के 1.5 6 7 8 यहां तक 2 आ गए ना, 2 और ये गाइज 2.1 है, ये क्या है 2.1 राइट। सो दिस इज 2.1 माइनस करते हैं, इसमें पीछे आना होता है। सो पहली दूसरी और तीसरी इंटू 0.09, सो 2.1 माइनस 0.27। सो गाइज अगर माइनस करें तो 3, ये 10 में से 2 गया 8, और ये वाह गाइज ये भी वही आ रहा है, बड़ी कमाल का है। अब इसमें जो इतना लॉजिक हमने लगाया है, इतना जो अकल लगाया है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले 1 VST इसमें निकालना पड़ेगा अलग से, तो 1 VST इक्वल्स टू 11/10। सो इसमें 1 VST निकालेंगे, सो 11/10 MSD, और एक MSD जो होती है वो 0.1 के ही इक्वल है, सो 1.1 इंटू 0. राइट, यही होगी ना, इतनी सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो पहले हमें शुरू से जाना पड़ेगा वहां तक जहां तक स्केल कौन साइड कर रही है, कौन साइड, तो यहां तक कर रही थी, कहां तक है ये, तो 3 1 2 3 4 5 6 ये गई, 3.6 है ये, 3.6 माइनस कौन सी डिवीजन है, तो 7 इंटू 0.11 राइट, तो 0.77 माइनस करते हैं तो ये 0 कर लेते हैं, तो यहाँ 3, यहाँ 5 8 यानी 83 और ये 2.83 सेंटीमीटर, और आई थिंक यही आया था, यस गाइज वही आया था। अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो चीज़ें मैंने बताया ये किताबों में जनरली आपको नहीं मिलती है, राइट। किताबों में जनरली आपको जो मैंने बताया नॉर्मल तरीके से वही मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज मैंने आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से चीज़ें बताई, ये बहुत अच्छा तरीका है निकालने का, ठीक है। कहीं भी अप्लाई करिए, कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्या मेरी बातें 100% क्लियर है गाइज। तो चलिए गाइज इस तरीके को आप अच्छे से कॉपी कीजिए, क्योंकि बुक्स में ये चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। कॉपी कीजिए बढ़िया से। चलिए स्टूडेंट आइए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग मेजरमेंट करने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, एंड दैट इज जीरो एरर, ठीक है गाइज। नाम से क्लियर है, जीरो एरर मतलब कुछ भी एरर नहीं होगा क्या, नो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। जीरो एरर का मीनिंग कुछ अलग है इसमें। देखिए गाइज होता क्या है कि जब आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हो, बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है, तो यूज करते करते क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब उसके जॉज के बीच हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं, और जब हम उसे टच करेंगे तो इसकी जीरो टच करनी चाहिए, नेचुरली टच करनी चाहिए, जब सही हो तो टच करनी चाहिए, स्टार्टिंग इसकी जीरो से और इसकी भी स्टार्टिंग जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। बट जनरली गाइज क्या होता है कि जब डिवाइस को हम बार बार यूज करते हैं, या फिर डिवाइस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, उस पर डस्ट आ गया, जिसकी वजह से इसकी जीरो उसके जीरो से कंप्लीट कोइंसाइड नहीं करती, या तो राइट साइड में जीरो रह जाती है, वर्नियर की मैं बात कर रहा हूं, या फिर वो लेफ्ट साइड में चली आती है, राइट। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि उसमें जीरो एरर आई है। तो जीरो एरर का मतलब ये नहीं कि एरर नहीं है, जीरो एरर का मतलब कि मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो अगर डायरेक्ट कोइंसाइड नहीं कर रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे केस में जीरो एरर आती है। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम लोग जीरो एरर, राइट। ये कब आती है, सो व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल does not coincide with zero of vernier scale, then we say
देयर इज जीरो एरर इन डिवाइस। क्लियर है? अब जीरो एरर गाइस दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर और एक को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। मैं दोनों को फोटो बना करके क्लियर करता हूं। तो जीरो एरर दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर और एक को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। राइट, होता क्या है गाइज, जब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से राइट साइड रहती है, किधर रहती है? राइट साइड। तो ऐसे केस में उसमें पॉजिटिव जीरो एरर आती है। तो ये कब आती है? इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट साइड ऑफ मेन स्केल। कब? इफ देर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट्स जॉज। जो उसके दो जबड़े हैं ना, उसके बीच अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना रहे और तब जीरो वर्नियर स्केल की राइट साइड एग्जिस्ट कर रही हो मेन स्केल के जीरो से, तो ऐसे केस में हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। जस्ट लाइक दिस। सपोज करो कि ये जीरो है, राइट, और इस तरह से वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल यहीं से चालू हुआ, मतलब हम कितना भी कुछ कर रहे हैं तो बस यहीं पे अटका हुआ है वो। तो आप देख सकते हो इसकी जीरो यहाँ पे है। कितना भी कुछ कर लो, मतलब इसको कुछ इधर उधर कर लो, फिर बस यहीं पे, ये इसकी मिनिमम पोजीशन यहीं पे है। तो इसकी जीरो क्या है? देख सकते हो राइट साइड है। तो इसमें कौन सी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? राइट, जीरो के राइट पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट नेगेटिव। तो इस तरह से भी समझ सकते हो आप। और इस केस में गाइस कुछ भी नहीं करना है, खुद से लिखना है। बस यहाँ राइट साइड की जगह पर क्या होगा? लेफ्ट साइड। आप खुद से लिख लेंगे, होपफुली आप कर लेंगे। तो चलिए इसमें केवल फोटो बनाता हूँ। ये जीरो है और इस साइड में इसकी जीरो वर्नियर स्केल की जीरो हो गई। ठीक है, इस साइड में आ गई। तो इसमें क्या हो गया? नेगेटिव जीरो एरर। इज इट क्लियर? कुछ भी खास नहीं है गाइस इसमें, बहुत ही आसान है। अब गाइस जब किसी डिवाइस में जीरो एरर होगा तो नेचुरली जो मेजरमेंट करेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगा ही आएगा, नेचुरली गड़बड़ आएगा। अब आप ही इसी में देख लो, जो भी मेजरमेंट करेंगे गाइस, क्या वो थोड़ा ज्यादा आएंगे? बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ये तो शुरू से ही थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, तो जितना ये अधिक है ना गाइस, जितना ये अधिक है उतना तो मेजरमेंट में ज्यादा आएगा, और इसमें जितना ये कम है उतना क्या होगा? कम आ जाएगा। तो ऑब्वियसली गाइस निगेटिव जीरो एरर को अगर कहीं पे आ रही है तो जितनी एरर आ रही है उतने अपने रिजल्ट में, मेन रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब गाइस क्या करते हैं, जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, तो जो जीरो एरर के बाद तो जो एक्चुअल लेंथ होती है वो होती है मेजर्ड लेंथ, जो आपने मेजर किया है फॉल्टी डिवाइस से, माइनस एरर, जीरो एरर इनफैक्ट, और जीरो एरर विथ साइन। हमेशा याद रखेंगे, साइन के साथ लेंगे, खुद ब खुद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्यों? सोचो, अगर निगेटिव जीरो एरर आई है इसका मतलब मेरी मेजरमेंट थोड़ी कम है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। अब सोचो, मेजर्ड वैल्यू माइनस और यहां पे निगेटिव डालोगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव खुद ब खुद ऐड हो रही है, और पॉजिटिव जीरो एरर आई है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है उससे ज्यादा ही वैल्यू वो इंडिकेट कर रहा है, तो हमें वो माइनस करने की जरूरत है। तो अब सोचो, एक्चुअल लेंथ जो होगी वो मेजर्ड लेंथ माइनस पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव ही होगी, तो माइनस हो ही जाएगा खुद ब खुद। तो ये बेटर फॉर्मूला है, बस इसी को याद रखो, काम हो जाएगा आपका। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब गई ये तो समझ में आ गया अच्छा से कि जीरो एरर क्या होता है। अब गई ये कैसे पता पड़ेगा कि जीरो एरर की वैल्यू कितनी है? ये तो पता पड़ गया कि जीरो एरर होती है तो मैं ये माइनस कर लूंगा, ठीक है, हो जाएगा, बट कैसे पता करेंगे? अब सोचो लॉजिकली, जो भी गैपिंग होती है ना, लेफ्ट हो या राइट हो गई, तो इस गैपिंग को निकालने का क्या बेहद आसान तरीका होता है। कौन सी नंबर कोइंसाइड कर रही है, कौन सी नंबर यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, बस ये पता कर ले। ठीक है, मतलब ऐसे से बढ़ रहे हैं, ऐसे से बढ़ रहे हैं, तो हो सकती है इसकी पांचवी कोइंसाइड कर रही होगी मेन स्केल के साथ। तो वही लॉजिक है कि यहां से लेकर के पूरी मेजरमेंट कर लो, फिर यहां से लेकर के पूरी मेजरमेंट कर लो, ठीक है, उसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लो। तो और ये चीज कैसे आती है, याद करो, n टाइम्स ऑफ VST माइनस n टाइम्स ऑफ
सॉरी मैं गलत बोल दिया, n टाइम्स ऑफ MST माइनस n टाइम्स ऑफ VST, अगर इनवा अगर इसका अगर कोइंसाइड हुआ है तो, इज इट क्लियर? तो ये चीजें क्लियर है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि जीरो एरर कैसे निकालते हैं, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे गाइस, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, छोड़ो वो आपको पता है क्या होने वाला है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो n टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट, या n की जगह पर हम चाहो n भी लिख सकते हैं, और वेयर n इज व्हाट, कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑन वर्नियर स्केल, राइट? सो ये जीरो एरर निकाल सकते हैं। और लिस्ट काउंट किसका है? वो ऑब्वियसली डिवाइस का है। इज इट क्लियर? किसका है वो? डिवाइस का। तो चलिए गाइज, ये तरीका तो बहुत ही आसान है। अब कोई भी डिवाइस होगा गाइज, उसमें क्वेश्चन सेट होंगे, तो उसमें जरूर एक बार कहीं ना कहीं लास्ट में या शुरू में वो मेंशन होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीजें गाइज हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। जो मेजरमेंट जैसे करनी होती है, जैसे वैसे एकदम पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे। एल प्लस पूरी डिवाइस की लिस्ट काउंट, कोलिजन, सॉरी कितनी डिविजन्स वो कोइंसाइड कर रही है वगैरह वगैरह, ये सब कर लेंगे। और वो करने के बाद लास्ट में देखेंगे कि क्या उसमें जीरो एरर है या नहीं है। अगर है तो जीरो एरर निकालेंगे, पॉजिटिव है तो वो भी निकालेंगे, या निगेटिव है वो तो आपको पता चल जाएगा ना, वो बोला जाएगा उसमें कि लेफ्ट लाई कर रही है वर्नियर स्केल की रीडिंग, या फिर जीरो, या फिर राइट साइड एग्जिस्ट कर रही है। इससे आप कर लोगे। तो पहले इस चीज को कॉपी करो और मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं, जिसमें आपको कैसे पॉजिटिव जीरो एरर या निगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं और उससे कैसे सवालों को सॉर्ट आउट करते हैं, उस पर मैं आपको एक सवाल बताता हूं। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करते हैं जिसमें निगेटिव जीरो एरर है गाइज। तो जीरो एरर पर सवाल तो आपसे हो ही जाएंगे, बिकॉज कुछ है नहीं, वो तो लास्ट में कैलकुलेट करनी होती है गाइज। तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए रॉड बाय वर्नियर कैलिपर्स, द रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 6.4 सेंटीमीटर। सब कुछ मेंशन है, फोटो नहीं दिया गया है। 6.4 सेंटीमीटर कहाँ पे है? मेन स्केल पे है, तो नो प्रॉब्लम, मेन स्केल वाली तो हो गई। एंड द 8th डिवीजन और वर्नियर स्केल इज इन द लाइन विथ मार्किंग ऑन द मेन स्केल डिवीजन, मतलब 8वां डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स की टैली कर रही है। इज इट क्लियर? मतलब हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस क्या कर रहे होते हैं गाइज, प्लस हमें वर्नियर स्केल पे कितनी कोइंसाइड कर रही है वो इनटू लिस्ट काउंट करना पड़ता है। सो यहां तो ये पता चल गया x कितनी है या कितनी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, हमें पता पड़ गया। सो मेन स्केल के 6.4 प्लस x यानी 8 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। और लिस्ट काउंट क्या है वो चेक करते हैं। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इज 0. तो हर कुछ गिवन है गाइस, जिसमें कुछ भी नहीं है, बस जीरो एरर को यूज करना है। हो सकता है कि लिस्ट काउंट ना दे करके वो नंबर ऑफ डिवीजन कितनी कोइंसाइड, कितनी VST कितनी MSD के इक्वल है, ऐसे भी करके कर सकते थे। इज इट क्लियर? तो चलिए रीडिंग करते हैं। तो लेंथ जब निकालेंगे, मैं डायरेक्ट बनाता हूं, तो डायरेक्ट करता हूं गाइज। तो ये हो जाएगा 6.4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ 0.01, ये तो हो गई राइट। बट गाइज इसमें जीरो एरर है, हाँ है, और वो भी निगेटिव जीरो एरर है। तो हम लोग एरर को सीधे माइनस करते हैं, तो माइनस, और यहां पे क्या करेंगे, जीरो एरर। अब पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, एंड माइनस और निगेटिव एरर है, सो माइनस माइनस फाइनली प्लस हो जाएगा। सो 6.4 एंड 0.08 प्लस 0.04 and this is 1 2, right? So finally we get 6.52 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो बहुत ही आसान है। अब गाइस इस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर्स कंप्लीट कर लिया। अब गाइस आपको शीट मिलेगी, उसमें वर्नियर कैलिपर्स पे बहुत सारे सवाल होंगे, लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे गाइस। आप उसे जरूर बनाइए, ठीक है? आपको बहुत ही मजा आएगा, और आप एक बार बना लेंगे तो डिस्कशन तो मैंने पूरा रखना है यहाँ पे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और गाइस जब मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग स्क्रू गेज कर रहे होंगे। और स्क्रू गेज का भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत यही है, बट उसमें थोड़ी सी जो सेकंड जो स्केल है गाइज, वो एक सर्कुलर स्केल होती है। यहाँ पे एक स्लाइडिंग होती है ना, वहां पे सर्कुलर होती है, राइट? कैसे मेजर करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ पूरी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे कमिंग वीडियो सेशन में। तो गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन।